गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं बच्चों? आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। बच्चों, बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल के माध्यम से जेनेटिक्स चैप्टर को लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा 12th की होने वाली है उस बच्चे को बहुत फ़ायदे होंगे, और फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स चैप्टर का पहला लेक्चर। जेनेटिक्स 12th क्लासेस के 5वां चैप्टर है और पहला लेक्चर मैं आज आप लोगों के बीच शुरू करूंगा। आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। चैप्टर 5 दिख रहा है क्लियरली विजिबल? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बच्चों, टॉपिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ inheritance and variation. Principle of inheritance and variation. बच्चों, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम लोगों को जानना है, बहुत दिनों से हम लोग इस बात को जानते आ रहे हैं। जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे हैं फिर भी उन्हें जेनेटिक्स का नॉलेज होता है। हम लोग समाज में सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि बच्चे का नाक माँ जैसा है, बच्चे का कपाल पिता जैसा है, बच्चे का रंग पिता जैसा है। देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस सिमिलर टू द पेरेंट्स। बहुत सारे अंतर जो कि उनके जनक से मिलता जुलता है। ये बातें जेनेटिक्स की है। जेनेटिक्स हमको बताता है कि आखिर कैरेक्टर जो है वो कैसे माता पिता से उनके संतान में गए। जेनेटिक्स दो ही बात पर चर्चा करता है। एक तो कि वो गुण, जो गुण उनके माता पिता में है, वो गुण जो उनके पिडिग्री, उनके वंशज में है, वो गुण उनके बच्चे में, फिर उनके बच्चे में, फिर उनके बच्चे में, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसमिट कर रहा है कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर ट्रांसमिट होने के दरमियान उनमें अंतर दिखता है, लिटिल अंतर दिखता है। इवन द ट्विंस आर नेवर द सिमिलर। ट्विंस जो एक मां से एक समय में जो बच्चा पैदा होते हैं वो भी एक जैसे नहीं दिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक्स। ईच एंड एवरी पीपुल आर स्पेशल आइडेंटिटीज। प्रत्येक जीव जो है वो एक खास है। तो बच्चों, हमें इस जेनेटिक्स में बहुत सारी बात को देखना है। जेनेटिक्स में एक टर्म आता है लाइक बिगेट्स लाइक, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बिगेट्स लाइक, चर्चा करूंगा, ये जेनेटिक्स की बात है। लाइक बिगेट लाइक्स, लाइक बिगेट लाइक, जैसा है वैसा होना, उसी के सिमिलर, जैसा कोई पेरेंट्स है उसी के जैसा उनके ऑफस्प्रिंग है, उनके बच्चे हैं, मगर उनके सिमिलर नहीं है, उनके आइडेंटिकल नहीं है, उनके आकार जैसे हैं, उनके जैसे दिखते हैं, मगर उनके जिराक्स कॉपी नहीं है। ये जेनेटिक्स हमको दिखाता है। और ये जेनेटिक्स, ये जो कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है, द कैरेक्टर का ट्रांसमिशन ओनली फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। मुझे जेनेटिक्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो सिबलिंग है, जो दो बच्चे हैं, दो भाई बहन हैं, उनके बीच भी अंतर है, उनके अपने बीच भी अंतर है, और फिर उनके माता पिता से भी अंतर है। तो चले हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइम टर्म जेनेटिक्स was given by
डब्ल्यू विटसन। विटसन इन 5। जेनेटिक्स शब्द को सबसे पहले डब्ल्यू विटसन साहब ने दिया था। किसने दिया था? डब्ल्यू विटसन। सभी लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ग्रेगर। कौन? ग्रेगर जॉन। ग्रेगर जॉन मेंडल, known as father of genetics। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को जेनेटिक्स के पिता कहते हैं। नेक्स्ट बात बच्चों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शब्द आता है कि आखिर जेनेटिक्स है क्या। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। जेनेटिक्स इसमें दो बातें का अध्ययन करते हैं हम लोग। एक हेरिडिटी और दूसरा डिग्री ऑफ वेरिएशन। दैट मीन्स वेरिएशन मीन्स होता है विभिन्नता। हेरिडिटी बच्चों, हेरिडिटी के बारे में बात करना है। ये हेरिडिटी क्या है? अगर इसे हम एक डिफिनीशन के फॉर्म में लिखूं तो बोलूंगा जेनेटिक्स इज द जेनेटिक्स इज द branch of biological science which study or deals about heredity and मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। ज्यादा सुंदर रहेगा, कोई बात नहीं। मैकेनिज्म मतलब कि गुणों का जाने की क्रिया विधि। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड डिग्री ऑफ वेरिएशन। डिग्री ऑफ वेरिएशन। बच्चों, मैंने कहा था कि जो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत दो बातें का अध्ययन करते हैं। एक बात का अध्ययन होता है हेरिडिटी का और दूसरी बात होता है वेरिएशन का। हेरिडिटी का क्या मतलब है? अभी बताया हूं, लेक्चर शुरू करने से पहले बताया था कि हेरिडिटी का ज्ञान सभी के पास होते हैं, भले ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी, लेकिन जनरल नॉलेज तो है। ये माता पिता से गुण जो बच्चे में आए, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो लिख डालते हैं हेरिडिटी है क्या। देखिए, हेरिडिटी सिंपली डिफाइन द ट्रांसमिशन, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। Heredity simply define the transmission of character। कैसा कैरेक्टर? जेनेटिक कैरेक्टर। बहुत अच्छा रहेगा, लिख दे रहा हूं घेर कर। जेनेटिक, ध्यान से पढ़िए। जेनेटिक्स, जेनेटिकल कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर। गुड। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम
पेरेंट्स, समझ रहे ना, माता पिता, फादर एंड मदर का गुण, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर का गुण उनके संतान में जाना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उनके अपने, यस देयर, THEIR, देयर ऑफस्प्रिंग, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, देयर ऑफस्प्रिंग known as heredity. हेरिडिटी बच्चों, ये हेरिडिटी है बच्चे। हेरिडिटी का मतलब होता है कि माता पिता का गुण उनके अपने संतान में जिस माध्यम से जाता है, यह कहलाता है हेरिडिटी। एक क्वेश्चन उठता है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब और हेरिडिटी का क्या मतलब? लिटिल बिट बोथ आर सिमिलर, बट इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है, होल प्रक्रिया है। इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस बाय विच द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब माता पिता के गुण उनके संतान में, उनके संतान का गुण उनके संतान में, उनके संतान का गुण उनके संतान में, उनके संतान का गुण उनके संतान में, ये गुणों का जो वाहक होगा, ये गुणों का जो ट्रांसमिशन होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यह जो प्रक्रिया है बच्चों, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो साथ में इसको मैं लिखता हूं, इसको लिख लीजिए, इसको मिटाता हूं। इनहेरिटेंस, inheritance, it is a process, a प्रक्रिया है, it is a process through which character is transmitted, very good, it is a process through which characters are transmitted from generation to generation, generation to generation, ये प्रक्रिया है। गुणों का जाना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों का संचरण होता है बच्चों, जिस प्रक्रिया के द्वारा, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? इनहेरिटेंस कहते हैं। और हेरिडिटी क्या है? तो माता पिता का गुण जो उनके बच्चे में जाता है, यह कहलाता है हेरिडिटी कहलाता है। दूसरी बात, एक टर्म आया वेरिएशन। वेरिएशन, सिंपली वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस। वेरिएशन, लोग बोलते हैं ना कि वेरी, कोई बच्चा, फिर मैं वही बात बोल रहा हूं, जन्म लेता है तो बोलते हैं कि माता पिता से भिन्न है, वेरिएशन है। अगर उनकी नाखें माता पिता से भिन्न है तो उनकी कपाल समान है। अगर नाक माँ जैसा है, हो सकता है कि पिता जैसा कपाल हो सकता है कि उसका रंग पिता जैसा हो, माँ जैसा कैरेक्टर हो, बहुत सारी बातें। तो ये वेरिएशन है। वेरिएशन उनके दो संतानों के बीच भी हो सकता है, और उस संतान को माता पिता से भी वेरिएशन हो सकता है। ये वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ आते हैं ओनली एंड ओनली ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही वेरिएशन आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहला चैप्टर में पढ़ाया हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज जीरोक्स कॉपी और जीरोक्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा को तैसा, जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जीरोक्स कराने जाते हैं तो देखते हैं क्या, जब किसी चीज को जीरोक्स करना है तो उसी तरह से वो मशीन जीरोक्स करके देता है, जैसा लेटर लिखा है उस तरह का लेटर देता है। लेकिन यहां जो वेरिएशन का जो मामला है, वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ बच्चों तभी आते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किसी न्यू प्रोडक्ट का निर्माण होता है। वेरिएशन सिंपली डिफाइंड variation
simply called differences. कैसे, किन में डिफरेंस है? डिफरेंसेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन, डिफरेंसेस अमॉन्ग देयर पेरेंट्स, सिंपली डिफरेंसेस ऐसे कह सकते हैं वेरिएशन को। मिटाते हैं इसको। वेरिएशन may be defined as variation may be defined as the individual of same species have some differences. These are called variation. वेरिएशन भी कितने तरह के होते हैं? सच एज दिखता है, चाइल्ड्स डिफर फ्रॉम पेरेंट इन मेनी वे। चाइल्ड डिफर फ्रॉम पेरेंट्स इन मेनी वे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है, नोज ऑफ चाइल्ड is differ from father, or other also there are so many differences among sibling or among children। अच्छा, वेरिएशन भी एक बहुत अच्छी टॉपिक है, इसको भी हम अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन के बारे में भी अभी देखो और